नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज पर आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से, जहां पर तीर्थ नगरी संकसा में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने एक भोजन दान कार्यक्रम में शिरकत की और हमेशा चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से A to Z इंडिया न्यूज ने सीधे बात की है, जहां हमारे सहयोगी शकील अंसारी ने A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य से कई सवालात किए हैं। तो पूरी खबर में बने रहें और देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में मौजूद हूं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है इस यहाँ आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए उनके समर्थक यहाँ पर फूल मालाएं लेकर यहाँ आए हुए हैं। ये एटा, कासगंज, कई जिलों के यहाँ कार्यकर्ता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यहाँ स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? स्वामी प्रसाद मौर्य आज यहाँ संकेसा पर पधार रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर 151 घंटे लोगों का भोजन दान करेंगे और उन्हीं के हाथों से ये भोजन दान होना है, इसीलिए वो आ रहे हैं। क्या प्रोग्राम है पूरी तरीके से? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान देते हैं वो विवादों में आ जाता है। आज यहाँ फर्रुखाबाद में भी यहाँ पर जनपद में आए हुए हैं, क्या ऐसा कोई बयान होगा जो जिस तरीके कोई विवाद में फिर आ सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो विवादित हो, लेकिन वो बयान विवादित करा दिया जाता है। सही बात हो, क्योंकि आज तक कभी ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। जो किताबों में लिखा है, जो उनकी किताबों में लिखा है, वो ही स्वामी प्रसाद जी ने बोला है, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के उन पर आरोप लगाया जाता है और उनको कोई मारने की बात करता है, कोई जीवा काटने की बात करता है, कोई 50 लाख का इनाम रखता है, लेकिन उनकी औकात नहीं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बाल भी बांका कर सके। ये सब उनके भक्त हैं और सब उनके साथ तैयार हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ आगमन पर यहाँ स्वागत में यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आ चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का काफिला यहाँ आ चुका है और इस काफिले में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ स्वागत के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत के लिए यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके समर्थक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यहाँ फूलों की बारिश हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पंडाल में स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ इनका प्रोग्राम है। यहाँ देखिए महिलाएं भी जो है फूल बरसा रहे हैं, महिलाएं भी जो है यहाँ फूल बरसा रहे हैं और गर्म जोशी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का यहाँ स्वागत किया रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं A to Z इंडिया न्यूज आपको तस्वीर स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक नगर पंचायत में मौजूद हूँ। हमारे साथ में जो है वही इंसान जो जिनका कोई भी बयान होता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। हमारे साथ में है जो बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा का दूध पिएगा वो धार लगाएगा, वही धार लगाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 24 की तैयारियां हर पार्टी कर रही है, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के रूप में तैयार हो गया और जब से इंडिया का गठन हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता आज बौखलाए हुए हैं और पानी पी पी करके इंडिया को कोस रहे हैं। इसका मतलब है वो इंडिया से डर गए हैं, इंडिया से सहमे हुए हैं। 2024 में इंडिया से इनको खतरा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई तय है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर के मारे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो जो है आप इंडिया कह ही नहीं रही है, भारत का नाम ले रही है, तो क्या आप भारत के बोलेंगे? अब पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जो इंडिया को जोड़ करके तमाम अपनी योजनाएं चलाएं,
स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो दुनिया भर की इंडिया जोड़े हुए हैं। पहले उस इंडिया की चिंता कर लें। अगर इंडिया से इतना परहेज है तो पहले अपनी योजनाओं का नाम बदलें, उसके बाद फिर इंडिया पर बात करें। चलिए एक सवाल है, आखिरी सवाल एक और है। अरे हटो। समाजवादी पार्टी का जो है ये मैनपुरी, एटा, एटावा और बदायूं ये जो है गढ़ माना जाता है, और कासगंज और एटा की सीट पर जो है 7 समाज के प्रत्याशी की मांग हो रही है और सबसे ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग हो रही है। क्या इंडिया के प्रत्याशी आप बनेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया के अन्य नेताओं के साथ अभी बैठक होनी है। कौन सी सीट गठबंधन के किस धड़े को जाता है, इसके बाद जो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसी सहमति से प्रत्याशी तय करेंगे। ये सीट कहाँ कौन प्रत्याशी आता है? की सीट जो है समाजवादी की थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह को दी जब गठबंधन में आए थे, और इससे पहले भी डॉक्टर महादीपक सिंह साहब जी जो है कई बार के जो है यहाँ सांसद हैं, क्योंकि 7 समाज की ये सीट है और 7 समाज नहीं, पूरा एटा और कासिम का समाज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को एटा का जो है MP देखना चाहता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा की अधिसूचना जारी होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्णय का इंतजार करें। क्या मुद्दे होंगे आपके गठबंधन के? क्या मुद्दे होंगे? सनातन धर्म को जो है भारतीय जनता पार्टी तो जो है सनातन धर्म को लेकर चल रही है, लेकिन इंडिया क्या क्या मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएगा? देखिए, हम जब चुनावी क्षेत्र में जाएंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम असफलताएं एक एक करके हम जनता के बीच में रखें। पहले मोदी का चेहरा था, आज मोदी जी की असफलताएं हैं, मोदी जी की विफलताएं हैं। आज बेरोजगारी है, महंगाई है, GST का दुरुपयोग है। इसके साथ ही साथ आज CBI, इनकम टैक्स और ED का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। भारतीय संविधान की अनदेखी की जा रही है। आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। इसलिए देश बेचा जा रहा है। इसलिए देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना है। 2024 में बुढ़िया बिस्तर बांध करके बाहर का रास्ता दिखाना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अपनी बात को देखते रहिए इंडिया न्यूज। ये सनातन नहीं है, ये इस देश में कैंसर से भी भयानक बीमारी है। मानव एक समान की विचारधारा सत्य है। अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमारे सामने बैठे हुए नौजवानों को भी सम्मान की चाहत होती है। अगर हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो दूसरे भी किसी भी इंसान को उसको भी भूख और प्यास लगती है। यानी हम इंसान में भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हर बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है, दुनिया में कहीं भी जाइए तो बच्चे की पैदाइश उसकी मां से होती है। यह सनातन है, सत्य भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, यह गलत है, यह सनातन नहीं है। अगर कोई कहता है ब्राह्मण ब्रह्मा के बाहुल से पैदा हुआ,
तो ये न वैज्ञानिक है, न व्यवहारिक है, न सत्य है, न दुनिया में कहीं किसी के मुंह से बच्चा पैदा होता है, न किसी के बाहू से पैदा होता है। ये सनातन नहीं है। किसी के इसको क्या कहते हैं? जंघा। किसी के जंघे से अगर कोई कहता है कि वैश्य समाज पैदा हुआ, तो क्या ये संभव है? क्या किसी के जंघे से क्या कोई पैदा हो सकता है? क्या किसी के बाहू से कोई पैदा हो सकता है? क्या किसी के मुंह से कोई पैदा हो सकता है? क्या? और जब किसी के मुंह से कोई नहीं पैदा हो सकता, किसी के बाहू से कोई पैदा नहीं हो सकता, किसी के जंघे से कोई पैदा नहीं हो सकता, तो पैर से शूद्र भी पैदा नहीं हो सकता। यह सत्य है। यानी जो व्यवहारिक नहीं है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, वो सनातन नहीं है। अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, आपके भारत में हो, लंका में हो, म्यांमार में हो, थाईलैंड मलेशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया या चीन में हो, जापान में हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर बच्चा अपनी मां के पेट से ही पैदा होता है। यही सत्य है, और यही सत्य है, यही वैज्ञानिक है, यही व्यवहारिक है, यही सनातन है। इसलिए सनातन, जो सनातन नहीं है, लोग उसको सनातन सनातन चिल्ला करके जबरदस्ती सनातन कहने, जबरदस्ती सनातन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं, आपके क्या इस फरुखाबाद एटा मैनपुरी में किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा है क्या? नहीं देखा ना। बाहू से पैदा होते देखा है क्या? वो भी नहीं देखा। जंघे से पैदा होता देखा है क्या? वो भी नहीं देखा। तो क्या पैर से पैदा होते देखा है क्या? नहीं देखा। इसका मतलब ये सनातन नहीं है। ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं है। जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव सनातन नहीं है। मुंह से पैदा होना, बाहू से पैदा होना, जंघे से पैदा होना, पैर से पैदा होना सनातन नहीं है। सनातन है जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें जीवन देता है, लाखों साल पहले भी देता रहा, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी देता रहेगा। यह सनातन है, यह सत्य है। हवा हमें जीवन देता है, पानी हमें जीवन देता है, अग्नि हमें जीवन देता है। जो हमें जीवन देता है, आज भी दे रहा है और पहले भी देता था, आगे आने वाले समय भी देता रहेगा। यह शाश्वत है, यही सनातन है, और यही सत्य भी है, यही वैज्ञानिक भी है। इसलिए सनातन के नाम पर मुंह बजाने वाले लोग सनातन का पहले अर्थ समझें, उसके बाद सनातन की वकालत करें। आज 2500 साल बाद जब तथागत बुद्ध नहीं, तो भी बुद्ध का विचार आज अमर अमर अजर अमर होकर दिनों दिन
दुनिया में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सनातन भी है और साथ ही साथ जिस रूप में इसकी स्वीकार्यता तथागत बुद्ध के कार्यकाल में थी, वही स्वीकार्यता आज भी है और आने वाले दिनों में हजारों हजार साल बाद भी ये व्यवहारिक रहेगा। जैसे अभी पूज्य